नमस्कार मित्रों, बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था। तो सावन महीना होता है, इसमें टाइम वैसे भी कम रहता है, मिलता है। तो अभी आपको एक ऐसी वीडियो देने जा रहा हूं जो लोगों की अधिकतर आकांक्षा होती है। मैंने देखा है लोगों को, अगर कोई ध्यान की, भक्ति की, भजन की, कोई ऐसी चीज जिससे उनकी आत्मा का कल्याण हो जाए, उनके पूरे कुल का कल्याण हो जाए, वो वीडियो देखी नहीं जाती। उनको चाहिए शक्ति अर्जित करना, सिद्धि, शक्ति, चुटकियों में काम, बंगाली बाबा इधर से उधर। तो वैसी आपको एक चीज देता हूं, बहुत लोगों की आकांक्षा रहती है, तो अच्छे लोगों की रिक्वायरमेंट भी होती है। जो लोग हीलिंग से इत्यादि करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट, जो साधु टाइप के हैं, उनके पास ये शक्ति होनी भी चाहिए। तो वो शक्ति आज आपको प्राप्त करने का एक माध्यम बता रहा हूं, मेडिटेशन बता रहा हूं। आप करेंगे तो आप लगा के चलें 3 से 4 महीने में ये शक्ति पूरी तरह आपको प्राप्त हो जाएगी। किसी के भी मन की बात बिना जाने आप उसको देखेंगे, उसके अंदर क्या है क्या नहीं। आपको कोई धोखा नहीं दे सकता जीवन में। कौन व्यक्ति कैसा है, कौन चोर है, साधु के कपड़े पहन के आ गया, और किसने चोर के कपड़े पहने हुए हैं लेकिन है साधु, तो वो पूरी स्कैनिंग उसके अंतर्मन की आपको हो जाती है। उसकी एनर्जी क्या है, उसके हाव भाव क्या है, वो क्या करने वाला है, क्या भविष्य में करेगा, क्या नहीं, हर चीज आपको पता चल जाएगी, समझ में आ जाएगी। वो चीज आपको बता रहा हूं। हालांकि लोग इसके कोर्सेज करवाते हैं, कुछ लोग आजकल तो फेसबुक के ऊपर ऐड लगा लगा के इसका काम चलता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप करेंगे तो फ्री में बता रहा हूं। फ्री की कदर कम होती है वैसे फिर भी चलो मैं बता रहा हूं, आप करना तो आपको निश्चित रूप से इससे 100% प्रसिद्धि मिल जाएगी जो आप चाहते हैं, और दूसरों की आप स्कैनिंग कर पाएंगे। लेकिन एक चीज रखना, जो इसमें इसको प्रॉपर कर लेंगे सफल हो जाएंगे। अगर आप इसका किसी भी प्रकार से गलत उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सिद्धि तो बंद हो ही जाएगी। आपकी आत्मा उस गर्क में गिरेगी कि जन्मों तक जलती ही रहेगी। आप जीते जी भी जलेंगे और मर के भी। तो इसका गलत इस्तेमाल, किसी भी शक्ति का गलत इस्तेमाल इसी प्रकार से फल देता है। इस बात को अपने अंदर बैठा के रखना। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले ध्यान के लिए बैठना है आपने। साफ सुथरी, आप लेट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैठ जाएं, लेट जाएं, जैसी भी आपकी इच्छा हो, जैसे आपको रिलैक्स लगे। एक नंबर 2, आपने पहले 5 मिनट के लिए अपनी, क्योंकि सबका जो माइंड है वो स्लो नहीं होता। जो लोग बहुत मेडिटेशन, गहरा मेडिटेशन करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मंत्र जाप करते हैं, वो बिना इस प्रैक्टिस के भी कर सकते हैं। बाकी लोगों को ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने करना क्या है, 3 से 5 मिनट आपने लंबा गहरा श्वास लेना। कैसे? श्वास की आवाज भी होनी चाहिए। श्वास अलग अलग प्रकार से लिया जाता है, उसका अलग अलग काम है। श्वास की आवाज भी होनी चाहिए। कुछ श्वास ऐसे होते हैं कोई आवाज नहीं, लेकिन आपको कैसे लेना है, श्वास की आवाज भी आनी चाहिए। श्वास 3 से 5 मिनट लंबा गहरा श्वास लेना। इतना गहरा श्वास लेना कि एक बार सर घूम जाए आपका। उसके बाद 3 से 5 मिनट बाद जब आपको लगे कि अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो एकदम शरीर को ढीला छोड़ देना, मन एकदम शांत। और यहाँ पे आपने थर्ड आई पे ध्यान लगा के 1 मिनट के लिए अपने आप को बोलना है, और गहरा शांत, गहरा शांत, गहरा शांत, गहरा शांत, गहरा शांत। ये आज्ञा चक्र है। इसके थ्रू जो अपने आप को आज्ञा देंगे वो पूरी हो जाती है। और शांत, और शांत, और शांत, और शांत। यहाँ पे आज्ञा देके आप बोलेंगे शांत, वो शांत हो जाएगा। 1 मिनट आप कर लें, बस खाली शांत कर लें खुद को। उसके बाद आपने भाव करना है, एक पानी की खड्ड या झरना, पानी का दरिया बह रहा है, चारों तरफ पत्थर पड़े हुए हैं। जो पानी बह रहा है उसकी कल कल की आवाज आ रही है। चीजों को नोट कर लेना। पानी की कल कल की आवाज आ रही है, पानी बह रहा है, उसकी कल कल की आवाज, वो आपको आवाज सुननी है। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आवाज सुनिए, उसकी कल कल की आवाज बहती जा रही है। इससे वो साइकिक शक्ति आपकी जागृत हो जाएगी कि आप जहां सोचेंगे, जहां चाहेंगे, वहां आप पहुंच जाएंगे। जहां आप इच्छा करेंगे वहां पे आप सूक्ष्म रूप से जाके काम करके भी आ जाएंगे। और 4 लोग बैठे होंगे, उनके पास पहुंचेंगे, अपना काम करेंगे, आप वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यहां तक आपकी शक्ति विकसित हो जाएगी। तो आपने उसके बाद पहली चीज लंबा श्वास, दूसरा थर्ड आई पे ध्यान लगा के शांत, और शांत, और शांत, शांत हो गया, शांत हो गया, शांत हो गया। 1 मिनट शांत हो गया बोलना। उसके बाद ध्यान करना, आप एक झरने के ऊपर बैठे हैं, पानी कल कल बह रहा है। 1 मिनट तक उस कल कल की आवाज को सुनना है और देखना है पानी के झरने की
जो पानी बह रहा है उसको, पानी को बहते हुए झरने को देखना है, पत्थरों के बीच से होके पानी बह रहा है, झरने को देखना है और कल कल की आवाज सुननी है। उसके बाद तीसरा, वहां पे एकदम ठंडा ठंडा जो मौसम होगा, क्योंकि पानी बह रहा है तो नेचुरली वहां पे ठंडा ही होगा। और इतना ध्यान रखना, ये कोई कल्पना ही नहीं होती, जो आप कल्पना करते हैं वो स्थूल रूप से वहां एनर्जी जुड़ जाती है। और हर स्थूल चीज का सूक्ष्म है, हर चीज की आत्मा है, चाहे वो झरना है, चाहे पहाड़ है, चाहे पेड़ है, चाहे पौधे है। मैं कई बार किसी के ऐसे हीलिंग्स करता हूँ, हीलिंग वाले केस आते हैं, तो किसी की मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी खास प्रकार की जड़ी बूटी से ठीक होगा, और उसका नाम भी पहले मिलता मुश्किल से, अगर नाम मिल जाए तो वो जड़ी बूटी स्थूल रूप से खोजनी मुश्किल है। तो फिर मैं उस जड़ी बूटी की और उस व्यक्ति की, दोनों की आत्मा को जोड़ देता हूं आपस में, दोनों की एनर्जी ट्रांसफर कर दी जाती है। जड़ी बूटी की एनर्जी उसमें व्यक्ति में ट्रांसफर कर देता हूं, व्यक्ति ठीक, ना वो दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ। वो व्यक्ति ये भी बता देगा जड़ी बूटी के जो उसने कभी नहीं खाई वो बाद में मिल भी जाएगी, तो जो उसकी वो खुशबू बताएगा वही खुशबू होगी, टेस्ट कड़वा मीठा कसैला जो बताएगा वही। उस व्यक्ति को ध्यान के अंदर बैठे बैठे एक एक अनुभूति आ जाएगी, और वो एक एक चीज बता देगा, वो चीज कैसी थी, क्या थी रियल में। क्यों? क्योंकि हर चीज एनर्जी है, एनर्जी से संपर्क हो गया, आप उसके पूरे गुण धर्म को जान जाते हैं। तो अभी झरने में पहली चीज झरने की आवाज सुननी है, दूसरा झरने को देखना है बहते हुए बंद आंखों से ही, बंद आंखों से। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी एनर्जी जिस झरने से मैं बोल रहा हूं वहीं से जुड़ जाएगी, क्योंकि एक मैप बना के आपके अंदर डाला जा रहा है सूक्ष्म रूप से। ये सब एक तरह की माइंड गेम है। तो एक मैप आपके अंदर डाला जा रहा है, जहां पे मैं डाल रहा हूं वहीं पे आपकी एनर्जी जुड़ जाएगी। तीसरा, वहां पे ठंडा ठंडा टेम्परेचर होगा आपके इर्द गिर्द, और आपको दूर से गर्मी महसूस होगी, वहां पे एनर्जी ऑटोमेटिकली आपकी जुड़ जाएगी। लोग इसको समझते हैं कि हमने कल्पना की, कल्पना करवाई। ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी गहरी अनंत अनंत अनंत, अभी पता नहीं खोजते खोजते और क्या क्या मिल जाता है। तो आप जब इसको करेंगे तो आपने करना क्या, उसके बाद आपने झरने में बैठे बैठे ही वहां पे पहले उसकी आवाज सुनी झरने की बहते हुई, दूसरा उसका टेम्परेचर, तीसरा उसको पूरे चित्र को आपने देखना है। इस काम को आपने हफ्ता 10 दिन करने के बाद आपको ये महसूस, और साथ में ये महसूस करना है आप उस झरने में बैठे हुए हैं। आप ये पहले ही दिन से कर सकते हैं कि आप झरने के किनारे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं और टेम्परेचर ठंडा ठंडा वो महसूस कर रहे हैं, उससे बीच बीच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खाली इतना 15 मिनट का आपको हर रोज मेडिटेशन करना है, सुबह शाम। 2 टाइम ना कर सको तो 1 टाइम थोड़ा टाइम बढ़ा देना। उसी झरने को आपने देखना है, कुछ दिन में, हफ्ता 10 दिन 20 दिन 21 दिन महीना भर लगेगा आपको। उसके बाद आपको एकदम से लगेगा, जब भी आपने ध्यान किया, नाभि से एक झटके से आपके अंदर से एक एनर्जी निकली और जाके उस झरने के किनारे बैठ गई। और आप जैसा जैसा वहां पे डायरेक्शन देंगे यहीं से बैठे बैठे कि अभी वहां पे पहाड़ी या वहां पे देख के आओ, वो एनर्जी जाएगी वहां से देख के आ जाएगी। आप उसको यहां से बैठे अपने मन को डायरेक्शन देंगे कि मुझे बॉम्बे में फलाने फिल्म स्टार को देखना है, वहां से वो एनर्जी ट्रांसफर होके फिल्म स्टार के घर मुख क्या कर रहा है, वो घर पे है कि नहीं है, अभी ओमकारेश्वर जाना है, महाकालेश्वर जाना है, किसी मंदिर में जाना है, किसी और जगह पे जाना है, जहां पे आप यहां से डायरेक्शन देंगे आपकी वो सूक्ष्म एनर्जी वहां पे घूम फिर के एक एक डाटा लेके आपके पास आ जाएगी। तो ये सारी माइंड की शक्तियां हैं, योग में इनको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जितना और जागती कैसे हैं, योग ध्यान जप मेडिटेशन मंत्र जाप रेकी, यही चीजें आध्यात्मिक, उनसे ही जागती हैं। और बहुत सारे इसकी टेक्निक्स होती हैं। एक बार किसी को टेक्निक का फार्मूला भगवान दे दे, वो भगवान दे तो मिलता है, नहीं तो व्यक्ति की उतने जितना मर्जी कोई सीखता रहे, कोशिश करता रहे, वो नहीं हो सकता। भगवान दे तो मिल जा, ये बात पक्की है। कोशिश करने वाले थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, प्रॉपर मास्टर नहीं हो पाते। तो आप सिर्फ इतना ही आपने ध्यान करना है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे, लगभग 1 महीने बाद, कि आपको दूसरी जगह जिधर भी आप सोचेंगे, आपको अपने नाना के, मामा के, चाचू के, ताऊ के घर, जहां भी आपको जाने की इच्छा है, वहां पे क्या है, वहां पे बादल छाए हुए हैं, ठंडा मौसम है, गर्म है, वहां पे जो भी है, वहां पे उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं, घर में क्या बना हुआ है, रसोई में कौन बैठा है, बरामदे में कौन है, सब चीजें आपके वो आगे आके एक एक चीज आपको क्लियर महसूस हो जाएगी, दिख जाएगी।
ये सारी अपनी एनर्जी को सक्रिय करने की बात है। आप इस ध्यान को कर लेना, लगभग 1 महीना करने के बाद ही आपको अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी। और दूसरा, मैंने तो खाली आपको एक ही चीज बताई, इसके इतने बेनिफिट होंगे, आप लोक परलोक दोनों से तर जाएंगे। आपका वो तीसरा अजला चक्र, आज्ञा चक्र खुलता है, उसकी जब एक एक परत खुलने लगेगी तो पीछे बैठे आत्मा राम के दर्शन होंगे, उस परमात्मा के दर्शन होंगे, उस राम के दर्शन होंगे। और जब किसी को उसके दर्शन हो जाते हैं तो उसके साथ अभेद्या हो जाती है आत्मा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है इंसान। वो बेनिफिट क्योंकि लोगों को कम चाहिए, लोगों को शक्तियों वाला चाहिए, इसलिए मैंने वही बताया, लेकिन वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।